एक्सरसाइज 14.3 में रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री के ऊपर बेस्ड है टोटली एक्सरसाइज। तो रोटेशनल सिमेट्री समझते हैं पहले। रोटेशनल सिमेट्री हम सबसे अच्छी तरह से सर्किल में समझ सकते हैं। जैसे कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इसके सर्कमफेरेंस पे मैंने एक P पॉइंट लिया है। तो इस P पॉइंट को रोटेशनल सिमेट्री के द्वारा हम ये देखेंगे कि इसको कितनी डिग्री पर रोटेट किया जाए कि ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो अगर हम देखते हैं तो P को पहले यहाँ पे लिया गया, फिर इसको 90 डिग्री रोटेट किया गया। मतलब कहने का अगर उसकी ओरिजिनल पोजीशन ये थी पहले 0 डिग्री पर, फिर हमने इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये P पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड जब सेकेंड रोटेशन होगा, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन ये है, ये फर्स्ट रोटेशन हुआ, ये सेकेंड रोटेशन है। 90 डिग्री पहले था, अब 90 डिग्री से नीचे आया तो अब ये 180 डिग्री हो गया। पहले कितना था, पहले ओरिजिनल था तो ये पूरा हो गया 180 डिग्री। इसी तरह से थर्ड रोटेशन में 270 डिग्री, क्योंकि ये P पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। तो P पॉइंट जो है जिस एंगल से रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। पहले यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ आया सेकेंड, फिर ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट रोटेशन, ये सेकेंड रोटेशन और ये थर्ड रोटेशन। तो इस तरह से रोटेट करता जा रहा है ये, और ये 90 के पेयर में जा रहा है। 90 90 90 270 हो गया। और फोर्थ रोटेशन में फिर से जो P है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर भी होते हैं, ये भी रोटेट करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ABCD अगर एक स्क्वायर है तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो इस पॉइंट को हम लेके चलते हैं A को। तो A पहले यहाँ पर है, फिर A यहाँ आएगा फर्स्ट रोटेशन में। A B C D। सेकेंड रोटेशन में क्या होगा, A अब की बार यहाँ से यहाँ आ जाएगा। उसी ऑर्डर में चलते जाएंगे सारे अल्फ़ाबेट। तो A B C D। इसी तरह से अब की बार A यहाँ आएगा थर्ड में। सेकेंड रोटेशन में ये हो गया था। थर्ड रोटेशन में A B C D, और फोर्थ रोटेशन में ये ओरिजिनल पोजीशन को हम पा जाएंगे जो जहाँ से स्टार्ट किया था। तो फोर्थ रोटेशन में देखो ये हमारा A जो है यहाँ आ जाएगा, B C और D। सेम फिगर हमारा फर्स्ट फिगर था। तो ये फर्स्ट रोटेशन, सेकेंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन और ये फोर्थ रोटेशन। इसका मतलब रोटेशनल सिमेट्री ये कहती है कि किसी भी फिगर में एक फिक्स पॉइंट कर देंगे हम, उस पॉइंट को जैसे मैंने A यहाँ पर फिक्स किया, A को रोटेट करते गए तो कितनी बार रोटेट करने पर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आया, तो 4 बार रोटेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसमें लाइन सिमेट्री भी होती है। हमने पहले ही बताया लाइन सिमेट्री कौन कौन सी हो जाएंगी। एक लाइन सिमेट्री ये हो गई जिसके अराउंड में इसको रोटेट कर सकते हैं, मतलब फोल्ड करके देख सकते हैं कि सिमेट्रिक पार्ट हैं। इसी तरह इसके डायगोनली सिमेट्रिक होता है, ये लाइन सिमेट्री हैं इसकी 4। और सर्किल के केस में लाइन सिमेट्री तो इनफाइनाइट होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ड्रा वेरी पॉसिबल इफ ए रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो जैसा कि हमने अभी देखा फर्स्ट क्वेश्चन में रोटेशनल सिमेट्री जैसे हमने यहाँ पे लिया था 90 डिग्री का अगर एंगल लेंगे तो 4 रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह स्क्वायर के केस में भी 4 रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ऑर्डर मोर देन 1, जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 1 से ज़्यादा हो तो ऐसा कोई ट्रायंगल हो सकता है क्या। तो हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, जब तीनों साइड इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि उसमें 60 डिग्री का एंगल होगा। और इसके सेंटर पर अगर हम बात करें, जो O होगा सर्किल का सेंटर, ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होगा, वहाँ से अगर हम बात करें तो ये 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। और जब हमें एंगल पता है तो हम इसका आर्डर ऑफ रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर्डर ऑफ रोटेशन इसका कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 120। इसका मतलब इसको 3 टाइम हम रोटेट करेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। जैसे A B C, तो अगर हम देखें A को रोटेट कर रहे हैं इस ट्रायंगल को, A को पहले यहाँ लाएंगे,
ए बी सी, फर्स्ट वाला हो गया। फिर सेकेंड वाले केस में क्या होगा, अब की बार ए बी सी, और थर्ड रोटेशन में ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा अपना। तो ए बी सी। इसी तरह से लाइन सिमेट्री पहले ही बता चुका हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में 3 होती हैं। इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या है, ट्रायंगल विद ओनली वन लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशन सिमेट्री। तो ऐसा केवल आइसोस्केलेस ट्रायंगल में होगा, क्योंकि उस केस में हम लाइन सिमेट्री तो 1 देते हैं। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि नो रोटेशन सिमेट्री और 1 लाइन सिमेट्री। तो 1 लाइन सिमेट्री हमें मिलती है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के केस में, जहाँ पर 2 साइड इक्वल होती हैं। ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में ये इसकी लाइन सिमेट्री हो गई, लेकिन इसमें हम कोई भी रोटेशन सिमेट्री नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि इसकी 2 ही साइड इक्वल हैं, तो रोटेशन सिमेट्री इसमें नहीं होगी। इसी तरह से थर्ड पार्ट होगा इसका, ए क्वाड्रिलेटरल विद ए रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 बट नॉट ए लाइन सिमेट्री। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बताना है जिसमें रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1 हो, लेकिन लाइन सिमेट्री ना हो। तो ऐसा कोई भी फिगर नहीं होगा। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिसमें भी लाइन सिमेट्री नहीं होगी उसमें हम रोटेशन सिमेट्री नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लाइन सिमेट्री होनी नहीं चाहिए। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर है जिसका लाइन सिमेट्री नहीं है, तो उसकी रोटेशन सिमेट्री हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है, ए क्वाड्रिलेटर विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो ऐसा क्वाड्रिलेटर पॉसिबल हो सकता है, वो भी एक स्पेशल केस है, एक ट्रेपेजियम है। ए ट्रेपेजियम वेयर नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स जो होंगी वो इक्वल नहीं होती हैं। नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो एक ट्रेपेजियम अगर लें हम जिसमें नॉन पैरेलल साइड ये हैं, ये अगर दोनों इक्वल हैं इस तरह से, तभी हम कह सकते हैं कि इसकी रोटेशन सिमेट्री नहीं होगी। कह रहा है कि कोई विद लाइन सिमेट्री बट नॉट ए रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज़्यादा ना हो। तो इसमें रोटेशन सिमेट्री है लेकिन एक ही होनी चाहिए, लेकिन लाइन सिमेट्री होनी चाहिए। कब? जब लाइन सिमेट्री कब होगी? जब कि इसकी नॉन पैरेलल साइड AD और BC इक्वल हों। अगर AD और BC इक्वल हैं तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इसका रोटेशन सिमेट्री क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। एक ही रोटेशन सिमेट्री है, इसको इसी तरह से मोड़ेंगे 360 डिग्री पर। तो इसको दूसरे फिगर बनाएंगे इस तरह से, और इसको दिखा देंगे यहाँ पर ऐसे 360 डिग्री, और पॉइंट हमारा ABCD, ये रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ ए फिगर हैज़ 2 और मोर लाइनर सिमेट्री शुड इट हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1? यस। अभी मैंने बताया थर्ड पार्ट में कि जिसमें लाइन सिमेट्री नहीं होगी उसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अगर किसी फिगर में 2 या 2 से अधिक लाइनर सिमेट्री हैं तो क्या उसके रोटेशनल सिमेट्री 1 से अधिक हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि उसमें रोटेशनल सिमेट्री जो है डिपेंड करेगी उसकी लाइनर सिमेट्री पर। लाइन सिमेट्री अगर है वो भी कितनी है, 2 या 2 से ज़्यादा है। तो अगर लाइन सिमेट्री 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यस इट इज़ पॉसिबल। कहने का मतलब ये हो गया कि रोटेशनल सिमेट्री तभी हो सकती है जब उस फिगर में लाइन सिमेट्री है। यस इट इज़ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि शेप दिए हुए हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब उस फिगर को हम कहाँ से रोटेट कर रहे हैं, कहाँ पे पकड़ के रोटेट कर रहे हैं। जैसे एक डिस्क होती है, सर्कुलर डिस्क है, उस सर्कुलर डिस्क के अगर सेंटर को हम रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से पकड़ रहे हैं, तो इसको सेंटर ऑफ रोटेशन सेंटर हो जाएगा। सेंटर ऑफ रोटेशन उस डिस्क का व उस सर्किल का सेंटर हो जाता है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी बार रोटेट किया गया तब वो ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचा, ये कितनी, हाउ मेनी टाइम्स, ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो जाएगा।
एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उस रेगुलर पॉलीगॉन में, उस रेगुलर फिगर में ये देखना होगा कि कितने डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, उस सेंटर के अराउंड जिसके थ्रू हम रोटेट कर रहे हैं, उस सेंटर से वो जो पॉलीगॉन है वो कितना डिग्री बना रहा है एंगल। जैसे कि अभी मैंने बताया था ट्रायंगल के केस में, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो सेंटर हमारा ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड था, यहाँ पर 120 डिग्री बना हुआ था। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन था वो 3 हो गया था और एंगल ऑफ रोटेशन 120 हो गया था। सेम ऐसे ही तो एंगल ऑफ रोटेशन हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने डिग्री पर हम उसको हर बार घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जितने डिग्री पर उसको रोटेट करेंगे उससे हम 360 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि टोटल एंगल जो होगा 360 होता है एंगल ऑफ रोटेशन। तो एंगल ऑफ रोटेशन 360 है, सभी को याद रखना पड़ेगा। एंगल ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए हम उसके फिगर को ये देखेंगे कि वो किस टाइप का फिगर है। अगर वो क्वाड्रिलेटरल है और रेगुलर इस केस में 90 डिग्री होता है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 90 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट है इसका स्क्वायर। अभी मैंने बताया था स्क्वायर में एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री। ठीक है, जब एंगल ऑफ रोटेशन है तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमेशा पता है 360 डिग्री को हम उसके एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4। ऑर्डर को कैलकुलेट करने से 360 को एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड करते हैं। तो स्क्वायर के केस में हम सेंटर उसका लेंगे, स्क्वायर का एंगल उसका लेंगे सेंट्रॉइड का। इसी तरह से रेक्टेंगल के केस में भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, बी पार्ट में ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन, क्योंकि हमें पता है कि रेक्टेंगल के केस में 2 ही लाइन सिमेट्री होती है। जब 2 लाइन सिमेट्री होगी तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 360 डिग्री क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई लाइन सिमेट्री कितनी थी, इसमें 2 थी, तो ये हो जाता था 180 डिग्री। ठीक है, और रोम्बस के केस में भी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो 2 होगा। रोम्बस के केस में 360 एंगल डिवाइड बाय लाइन सिमेट्री है ये, 2 का मतलब लाइन सिमेट्री, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसी तरह से डी पार्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी मैंने बताया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, 360 एंगल डिवाइड बाय 120 डिग्री सेंटर पे बनेगा, तो ये हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में 360 डिग्री डिवाइड बाय 3, क्योंकि इसमें 3 होगा, 3 साइड हैं तो लाइन ऑफ सिमेट्री 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन 120 डिग्री। इसी तरह से रेगुलर हेक्सागन, तो रेगुलर हेक्सागन के केस में क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय, इसको रेगुलर हेक्सागन है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 6 होंगी, तो 6 से डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री एंगल ऑफ रोटेशन आ जाएगा। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 6। इसी तरह से सर्किल के केस में सेंटर हो जाएगा इसका सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ रोटेशन सर्किल का सेंटर, और इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि हम सर्किल को किसी भी तरह घुमा सकते हैं। ये चाहे 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से, तो इनफाइनाइट हो जाएंगे इसके। और सेमी सर्किल के केस में जो हमारा लास्ट है सेमी सर्किल, इसके केस में सेमी सर्किल हमारा इस तरह से बनेगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा इसका, 360